वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज डेट है 15 जनवरी। देखते हैं आज की करंट अफेयर। आज की डेट से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वह कौन है जिन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि मासानोबू फुकुओका है। अब इसके बारे में जानकारी देखते हैं। यह एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुआवा द्वारा पेश किया गया था। इन्होंने उनकी पुस्तक जो कि द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन में 1975 में इस प्राकृतिक खेती के बारे में बताया था, जो कि पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। यह एक अनूठा मॉडल है जो कृषि पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है, जिसका लक्ष्य उत्पादन की लागत को कम करना और एक स्थायी स्तर पर वापसी को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती की विशेषताएं हैं कि रसायन मुक्त होती है और वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग होता है इसमें। यह जापान द्वारा विकसित की गई है। इस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। यहाँ की राजधानी है टोक्यो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि फातिमा शेख हैं। इनके बारे में जानकारी देखते हैं। 1848 में फातिमा शेख ने सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले के साथ जोरदार विरोध की धमकी के बीच देश में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया था। वह एक अग्रणी शिक्षिका, जाति विरोधी कार्यकर्ता, लड़कियों की शिक्षा की समर्थक और 19वीं सदी के महाराष्ट्र की समाज सुधारक थीं। अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित किया गया था। इन्हें स्कूल पुणे में फातिमा के घर के परिसर के अंदर खोला गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एकनाथ शिंदे। राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माली पर्वत बॉक्साइट माइन कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओडिशा हो जाता है। इस माइन के बारे में जानकारी देखते हैं। यह ओडिशा के कोरापुट जिले के पोटांगी तहसील में स्थित है। माली पर्वत खदान से निकाले गए बॉक्साइट का उपयोग रेणुकूट उत्तर प्रदेश, मोरी झारखंड और बेलगाम कर्नाटक में स्थित मौजूदा हिंडाल्को की एल्यूमिना रिफाइनरियों में किया जाता है। भारत बॉक्साइट के भंडार में समृद्ध है। 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र की खानों का हिस्सा कुल उत्पादन का लगभग 31% था। उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ईडीपी कार्यक्रम की जानकारी देखते हैं। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलना है। कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर पर नीति आयोग द्वारा संचालित है। केंद्रीय बजट 2023 में इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर किया गया है। इसमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी यहाँ की नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओटंतुलाल किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि केरल है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। ओटंतुलाल या थुल्लल, इसे संक्षेप में कहते हैं, केरल का वाचन और नृत्य कला रूप है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हैं। यह एकल प्रदर्शन किया जाता है और मंदिर के त्योहारों के दौरान मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। गाने बहुत तेज और मलयालम में लिखे हुए हैं। यह कलाकार को थुल्लकरण कहा जाता है। इसका श्रृंगार कथकली की तरह है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हड़प्पा की दफनाने की प्रथा और प्रारंभिक हड़प्पा काल में कहाँ पाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात में पाए गए हैं। इसके बारे में जानकारी देखते हैं।
गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया गांव में हाल ही में की गई खुदाई से हड़प्पा का दफन अभ्यास पर कुछ नए निष्कर्ष सामने आए हैं। जूना खटिया गांव हड़प्पा युग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इसे 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के युग की लगभग 500 कब्रें हैं। इसमें मिट्टी के बर्तनों की विशेषताएं और शैली सिंध और बलूचिस्तान के प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों के समान है। धातु की कोई वस्तु नहीं मिली है। जूना खटिया समान कलाकृतियों और रीति रिवाजों के कारण प्रारंभिक हड़प्पा काल में सिंध और गुजरात क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझने में मदद कर सकता है। यह गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम पर भारत और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूके के। इसके बारे में जानकारी है। यंग प्रोफेशनल स्कीम भारत यूके का एक हिस्सा थी। मई 2021 में हस्ताक्षर किए गए प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन की घोषणा नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्रीदार को नागरिकों को अनुमति देगी जो कि 2 साल के लिए या तो काम करने, अध्ययन करने, यात्रा करने में सक्षम रहने के लिए। योजना शुरू में 3 साल की अवधि के लिए चलेगी। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3000 व्यक्तियों के लिए वीजा विनिमय की अनुमति होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का सबसे बड़ा और देसी पक्षी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालयी गिद्ध। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स हिमालयेंसिस है। यह हिमालय का एक दुर्लभ और सबसे बड़ा पक्षी है। मुख्य रूप से हिमालय के उच्च क्षेत्रों और तिब्बती पठार में 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर रहता है। गिद्ध को हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट द्वारा खतरे के करीब के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अफ्रीकी यूरेशियन गिद्धों के संरक्षण के लिए और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया में राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए प्रजातियों को एक बहुप्रजाति कार्य योजना MSAP द्वारा कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो हमला करती है। यह पिग्स और बोर्स इन दो पर हमला करती है। इसके बारे में जानकारी है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पिग्स और बोर्स पर हमला करता है। यह उपसहारा अफ्रीका के लिए स्थानिक है लेकिन एशिया और यूरोप सहित दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में फैल गया है। इसकी उच्च मृत्यु दर है। यह मनुष्य को प्रभावित करने के लिए ज्ञात नहीं है। संक्रमण के लिए अभी तक कोई इलाज या इतिहास उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में है यह। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। स्थानीय रूप से जिंकिंग जरी के रूप में जाना जाने वाला जीवित रूट ब्रिज मेघालय के सबसे खूबसूरत मूर्त विरासत स्थलों में से एक है। इन साइटों को हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में जोड़ा गया है। ये प्राकृतिक रूप से बने पुल हैं। यह एक प्रकार का साधारण सस्पेंशन ब्रिज है। ये पुल नागालैंड राज्य में भी पाए जाते हैं। ये मेघालय में उपलब्ध हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल है BD मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड कोंगल संगमा। यदि आज की वीडियो, चलिए मिलते हैं आपको अगले दिन की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।